आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम्हें वुमन का ईगो डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बेटा मेल्स आएंगे एंड वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें वुमन के साथ प्यार से रहना चाहिए, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हें सारी बात उसकी माननी चाहिए, वो जैसा बोले वैसा ही करना चाहिए। पर ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, ऐसा तुम्हें कभी भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें शो करती है कि तुम उसके ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, तुम उसकी सारी बातें मान के ये प्रूव कर रहे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड तुम कितने ज़्यादा सिंप हो। ये सारी चीज़ें तुम प्रूव कर रहे हो एंड इसीलिए तुम्हें उसका डिस्ट्रॉय ईगो करना ही पड़ेगा। ओके, सो इसमें कुछ भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये सही नहीं है। तुम अगर कुछ भी गलत करोगी तो तुम उसे वहां पे जाके बताओगे कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चाहिए आगे से मेरी लाइफ में। अगर तुम करोगी तो तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगी। तुम्हें ये उसे बताना पड़ेगा, तुम्हें उसका ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, पता है? मैं तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि वुमन तुम्हारी कभी भी बाय डिफॉल्ट रिस्पेक्ट नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है कि एक सुबह हुई एंड वुमन अचानक तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेगी, या अचानक वुमन सारे मैन की रिस्पेक्ट करने लगेगी? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास अभी जो भी मेल्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपिंग वाली हरकतें करते हैं। वो वुमन की सारी बात मानते हैं, वो वुमन को बार बार देखते रहते हैं। वो उसे इग्नोर कर रही है लेकिन फिर भी वो उसे देखे जाएंगे, देखते ही रहेंगे। अगर ये सारी चीजें वो हरकतें कर रहे हैं तो उसे क्या लगता है कि वुमन का ईगो बूस्ट नहीं हो रहा। वुमन को यही लग रहा है कि मैं रोज सुबह उठूंगी, मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस मिलेंगे, मुझे लोग इतने ज्यादा नोटिस करेंगे, वो चाहे कॉलेज में हो या तो फिर स्कूल में हो या तो फिर वो जॉब में हो, कहीं पे भी हो, मुझे सारे मेल्स नोटिस करने वाले। क्यों? क्योंकि उनके पास और कुछ काम ही नहीं है, उनके जीवन में और कुछ मकसद है ही नहीं, इसीलिए वो सारे लोग मुझे नोटिस करने वाले हैं। या तो फिर मैं ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, इतनी ज्यादा हॉट हूँ, सेक्सी हूँ एंड इसीलिए वो सारे लोग मुझे नोटिस करेंगे। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनकी कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? अगर अगर सारे लोग, तुम ही समझो, अगर कल सुबह हो रही है एंड सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है, तुम्हें मैसेजेस पे मैसेजेस किए जा रही है, तुम्हें बार बार देखे जा रही है, तुम्हें बार बार नोटिस कर रही है, सभी जगह से तुम्हें देख रही है, तुम कहीं पे भी जाओ एंड सारी लड़कियां तुम्हें नोटिस कर रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट रहेगी उनके लिए? जरा भी नहीं रहने वाली रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर वो सारी चीजें उन्हें बार बार मिलती रहती है ना, तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये सारी चीजें मुझे, मैं डिजर्व करते हो। एंड वो लड़की भी यही समझने लगती है। जब इतने ज्यादा मेल्स उसे इतना ज्यादा नोटिस करने लगते हैं ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब इसका ईगो कॉन्स्टेंटली बूस्ट होता रहता है एंड इसीलिए तुम्हें उसे बताना पड़ता है कि मैं उन जैसा नहीं हूं। अगर तुम कुछ चीजें नहीं करोगी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम्हें। तुम जैसे ही ये उसे बताते हो ना, तब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगती है, तब वो तुम्हें देखती है कि नहीं, ये दूसरों जैसा नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू है। ये सारे लोग जैसे मुझे, मेरे पीछे घूमता नहीं रहता, मुझे रोज मैसेजेस पे मैसेजेस नहीं किए जाता, मुझे इसे मैसेज करना पड़ रहा है, या मुझे इसे कॉल करना पड़ रहा है, या मुझे इसे डेट पे बुलाना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास और भी कुछ काम है, या तो और भी लड़कियां हैं, और भी ऑप्शंस है इसके पास। ये सारी चीजें वो देख रही होती है। अगर तुम भी वही सारी चीजें करोगे जो ऑलरेडी बहुत सारे मैन कर रहे हैं, तो वो तुम्हें उसी कैटेगरी में डाल देगी एंड तुम्हारी लौड़ा कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाली। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम उसका ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। तुम उसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते एंड देना भी मत कभी भी। सेकेंड चीज ये आ जाती है कि वुमन हमेशा ऐसे ही मैन को प्रीफर करती है जो उससे भी ज्यादा बेटर हो, उससे भी ज्यादा अच्छा हो। एंड ये सबको पता ही होगा। देखो, अगर लड़की के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे, उसकी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी ऐसा ही लड़का चाहेगी जो वेल सेटल्ड हो, जिसका अच्छा इनकम सोर्स हो, जिसका अच्छा घर हो, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीजें वो देखेगी, भले ही उसके पास ना हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसे मैन को ही सिलेक्ट करेगी जो उससे अच्छा है। अगर तुम उससे अच्छे नहीं हो तो वो तुम्हें क्यों सिलेक्ट करेगी? अगर तुम भी वही सारी सिंपिंग वाली हरकतें कर रहे हो, उसके आगे पीछे घूमे जा रहे हो, तो फिर उससे बेटर कैसे हो सकते हो? तुम अगर शो करोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में और भी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, इवन ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम है, मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ से इनकम आ रही है, मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं करने के लिए, एंड मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है भी नहीं किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए।
जब तुम ये सारी चीजें शो करते हो तब उसे लगता है कि नहीं, ये रियली में ऐसा मैन है जिसके पास और भी सारी चीजें हैं, रियली में मुझसे अच्छा है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लुक्स में अच्छे हो, क्योंकि लुक्स है ना लड़कियों के मैटर करते हैं, मैन के इतने ज्यादा लुक्स मैटर नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे लुक्स मैटर नहीं करते, सिर्फ पैसे होंगे तो सारी चीजें हो जाएगी तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि देखो, वुमन अगर एक्सरसाइज नहीं कर रही होगी ना तो भी वो ऐसा ही मैन ढूंढेगी जो एक्सरसाइज कर रहा हो, जो फिजिकली फिट हो। समझ रहे हो तुम? क्योंकि ये सारी चीजें वो देख रही है तो ये कि उसका पार्टनर उससे ज्यादा अच्छा हो। एंड तुम अगर उससे ज्यादा, देखो लड़कियों के पास है ना ज्यादा ही ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि लड़कियों के पीछे लड़के हमेशा घूमते ही रहते हैं। अगर घूमते ही रहेंगे तो उसके पास इतने ज्यादा ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, पर एज अ मैन, एज अ मेल, तुम्हारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, तुम्हारे पीछे लड़कियां नहीं घूम रही होती। अगर तुम्हारे पास फिजिकली फिट नहीं हो तुम, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, अगर तुम लुक्स में भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो तो लड़कियां तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं घूमेगी। लेकिन एक कॉमन सी लड़की भी होगी ना जो इतनी ज्यादा अच्छी दिखती भी नहीं होगी, उसके पीछे भी बहुत सारे लड़के होंगे। एंड इसीलिए लड़कियों की वैल्यू ज्यादा है। अगर यही सिचुएशन डाइवर्स हो जाती, चेंज हो जाती, मैन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा होता, चाहे वो अच्छा दिखे ना दिखे, उसके पास पैसे हो ना हो, फिजिकली फिट हो ना हो, तो मेरी सिचुएशन अलग होती। पर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है? क्योंकि मैन की वैल्यू उसके पैसों से ही डिटरमाइन होगी, वो फिजिकली फिट है कि नहीं, उसके पास कितने रिसोर्सेज है, इन सारी चीजों से ही मैन की वैल्यू डिटरमाइन होगी। एंड लड़की की वैल्यू हमेशा उसी चीज से डिटरमाइन होगी कि वो कितनी फेमिनाइन है, वो कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है। वुमन की वैल्यू इसी से डिटरमाइन होती है। सो तुम्हें ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा, पैसों में, फिर फिजिकली फिटनेस में, फिर लुक्स में। लुक्स में तो नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप पे काम ही नहीं कर रहे, तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे हो ही नहीं। तुम्हें ये फोकस तो करना ही है कि तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज हो, उससे ज्यादा, फिर सारी चीजों में। तुम्हें फिटनेस के बारे में भी पता है, तुम्हें इनकम के बारे में भी पता है, तुम्हें स्टॉक मार्केट के भी बारे में पता है, तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता है। एंड वुमन को पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड बहुत सारे मैन है ना मेरी कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखते हैं कि सब कुछ हमें ही करना होता है क्या, हम एज अ मेल सब कुछ हमें ही करना होता है? तो हाँ, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ता है। एंड इसका रीजन यही है कि बहुत सारे मेल्स ने लड़कियों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है। एंड सारी लड़कियों का इंपॉर्टेंस है, चाहे वो फिजिकली फिट हो ना हो, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, चाहे वो लोग दिखने में अच्छी हो ना हो, लेकिन सारी लड़कियों को तुम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फिर वो चाहे सोशल मीडिया पे हो या तो फिर फिजिकली जब उसे देख रहे होते हो तब हो। एंड इसीलिए वुमन का ईगो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो गया है। सो तुम्हें वहां पे जाके उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि तुम मेरी दुनिया में आए हो। उस लड़की को तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये मेरी दुनिया है एंड तुम इसमें आई हो, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जिसमें मैं आया हूं, या तो तुम ही मेरी दुनिया नहीं हो। मेरी दुनिया है एक, एंड उसमें मैं तुम्हें ला रहा हूं। एंड तुम अगर अच्छे से बिहेव नहीं करोगी तो तुम ये मेरी दुनिया में से मैं तुम्हें निकाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे रूल्स, मेरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं किया। बस यही, इसी से तुम्हें उसको ईगो को डिस्ट्रॉय करना है। एंड इससे ये प्रूव हो जाएगा कि तुम बाकी जैसे नहीं हो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यही है कि देखो, वो तुम्हें अगर एक फेमिनाइन, एक सबमिसिव वुमन चाहिए ना, तो वो तुम्हारे से सबमिसिव तभी रहेगी जब वो तुम्हें खोने से डर रही होगी। अगर वो तुम्हें खोने से डरेगी ही नहीं ना, तो वो तुम्हारे कभी भी सबमिसिव नहीं रहेगी। वो हमेशा तुम्हें ऑर्डर्स देगी, वो तुम्हें बोलेगी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करना है, हम यहाँ नहीं जाएंगे हम वहां जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे हम वो करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे हम वो खाएंगे, हम ये मूवी नहीं देखेंगे हम वो मूवी देखेंगे। ये सारी चीजों में हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हें ऑर्डर्स देगी, वो सबमिसिव नहीं रहेगी। सबमिसिव मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसे तुम मारो पीटो, तुम एक मैस्कुलिन डोमिनेंट रोल में आ जाओ एंड तुम अपनी मन मर्जी का करो। मेरे कहने का मीनिंग ये नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं कि वो फेमिनाइन वे में रहे, वो तुमसे सबमिसिव रहे, वो तुम्हारी बातों को ही रिस्पेक्ट करे, वो तुम्हारी बातों को सुने। लेकिन ये डायनामिक्स नहीं होता। तुम अगर अपने ही घर में देखोगे ना, तो तुम्हारी दादी, तुम्हारी मदर में भी डोमिनेंट हो सकती है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे फादर ने एक अच्छा रोल प्ले नहीं किया, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने एक अच्छा मैस्कुलिन डोमिनेंट रोल प्ले नहीं किया, एंड इसीलिए आज ये सिचुएशन आ रही है कि वो उनका सुन रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वुमन का नहीं सुनना चाहिए, लेकिन ये है कि तुम्हारी डिसीजंस है ना तुम्हें लेने होते हैं, घर को लीड है ना तुम्हें करना होता है, वुमन को नहीं। वुमन को ये चीज करनी पसंद भी नहीं होती, वुमन को जस्ट आराम से वहां पे ऐसे बैठे बैठे रिलैक्स करना पसंद होता है, एंड वो ऐसे ही कुछ भी अपनी एक्टिविटी करती रहे, उसे हमेशा यही पसंद होता है। अगर वो फ्रंट फेज पे आके लड़ रही है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं किया। अगर तुम उसका ईगो डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो वो फिर डोमिनेंट रोल में आने ही वाली है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट या वो तुम्हें सबमिसिव भी नहीं रहेगी। तुम्हें अगर चाहिए कि वो तुम्हारी सारी बातें माने, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें सबमिट करे, एक फेमिनाइन वे में रहे, तुम्हें उसे बताना पड़ता है कि रियली में तुम एक मैस्कुलिन मैन हो, तुम सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करोगे उसकी। अगर वो गलत है तो उसे बताओगे, एंड अगर वो नहीं मानेगी तो ठीक है, वी विल पार्ट द फकिंग वेज, क्योंकि तुम्हें एक लीडिंग रोल में रहना सीखना पड़ेगा। तुम अगर नहीं सीखोगे तो वही हमेशा आगे आके लड़ेगी, तुम ऐसे ही आराम से फिर पिछली सीट पे बैठे रह के मजे लेते रहना, तुम्हें लगेगा भी नहीं तुम एक रियल मैन हो, तुम्हें अच्छी फीलिंग भी नहीं आएगी, एंड तुम्हें अपने आप पे ही घिन होने लगेगी मैन, रियली में। सो जस्ट टेक द रोल, उसको बताओ, उसको ईगो को डिस्ट्रॉय करो। अगर तुम्हें चाहिए कि वो तुम्हारी सारी बात माने तो तुम्हें उसे कहीं ना कहीं सारी चीजें बतानी पड़ेगी, उसे बताना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती, उसे बताना पड़ेगा तुम्हें। एंड अगर नहीं बताओगे, उसका ईगो या ऐसे ही कॉन्स्टेंटली बूस्ट ही करते रहोगे, उसे कॉन्स्टेंट मैसेजेस, उसे कॉन्स्टेंट देखते रहना, ये सारी चीजें ही करोगे ना, तो तुम एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रीट करोगे, एंड तुम कब खो जाओगे ना ये तुम्हें ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि वुमन हमेशा एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही चूज करेगी। अगर उसे कहीं पे भी लग गया है कि नहीं तुम एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन नहीं हो, वो तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकती है ना, तो वो ऐसे ही यूं तुम्हें छोड़ देगी, एंड रियली में छोड़ देगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, एंड उसकी ईगो को डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि ये रियली में इंपॉर्टेंट है मैन। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या।